चौथा सूत्र है, आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। इसमें बता रहे हैं, अष्टावक्र को भी आश्चर्य हुआ कि इसे सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। अष्टावक्र को भी आश्चर्य हुआ कि इसे सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। वे पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर जान लिया तो फिर कामासक्त होकर इंद्रिय के भोगों में क्यों अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। यदि कोई अज्ञानी इनकी ओर आसक्त रहते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें महान आनंद नहीं मिला, इसलिए क्षुद्र आनंद में लिप्त है। किंतु ज्ञानी इस आत्मा रूपी महान आनंद को पाकर भी यदि क्षुद्र में रस लेता है तो इसका अर्थ है उसे अभी आत्मानंद का अनुभव हुआ नहीं। जनक के उत्तर पर ही अष्टावक्र निश्चित करेंगे कि उसे ज्ञान हुआ है या भ्रांति ही मात्र है। तो अष्टावक्र जी को आश्चर्य होता है जनक जी पर, इसे सुनने मात्र से कैसे आत्मज्ञान हो गया। इसलिए वो पूछते हैं उसे कि आत्मा को जान लिया फिर भी तुम इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर मलिनता को क्यों प्राप्त होते। इतना ही है। पांचवा सूत्र है, सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। इसमें बता रहे हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वह अंत में परीक्षा भी लेता है। उत्तीर्ण होने पर ही उसे प्रमाण पत्र देता है। इसी प्रकार सच्चा गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेता है, कसौटी पर कसता भी है कि स्वर्ण शुद्ध हुआ या नहीं, या अभी भी उसमें मिलावट है। बिना कसौटी पर कसे ज्ञात ही नहीं होता है कि खरा क्या है और खोटा क्या है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित कर दे तो अज्ञानी उसे भले ही मान ले, किंतु ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। इसलिए अष्टावक्र ने अभी जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी है। वे कसौटी पर कस रहे हैं। वे पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब भूतों को जान लिया है। इस प्रकार संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध जानकर भी तुझे ममता होती है, यही आश्चर्य है। इतना ही है सूत्र जिसमें अष्टावक्र जी जनक को परखते हैं कि इसे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं।
शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता भी है, परीक्षा भी लेता है और पास होने पर प्रमाण पत्र देता है। ऐसे ही गुरु भी शिष्य को टेस्ट करते हैं कि ये शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो लोगों को पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर मान ले कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन जो ज्ञानी गुरु है वो उसे ज्ञानी नहीं मानते, अज्ञानी भले ही मान ले। इसलिए अष्टावक्र जी ने भी जनक को जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी, यानी प्रमाण पत्र भी नहीं दिया, कसौटी पर कसते हैं। इसलिए वो पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा, यानी सब भूत यानी सब प्राणियों में आत्मा एवं आत्मा में सब भूतों को जान लिया है। इस तरह से इस जानकर भी तुझे इनमें ममता होती है, ये आश्चर्य है।